नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड बेसिकली 32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी की जो पी रेशियो है वो 51 के आसपास है और आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब सही तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत हद तक पॉजिटिव दिखेगा। तो इसी कारण की वजह से मैंने जब ट्रेड लिया था तब ट्रेड लेने के बाद बहुत दिनों तक इंतजार किया और फाइनली उसका टारगेट अचीव हुआ। तो जिस तरीके से कंपनी काम किया, जिस तरीके से एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी इनकम दिखा करीबन 638 करोड़ के आसपास और अच्छा खासा यहाँ पे इनकम ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है, 0.1915 के आसपास देखने को मिला है। मतलब हर पॉइंट्स कंपनी के आगे बढ़ने की एक दम रख चुके थे और अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल लेकर आगे बढ़े। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 61.7% के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी देखने को मिले है। अभी मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया तो कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था, छोटा सा एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी रिटेस्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। टारगेट कब अचीव हुआ? टारगेट अचीव हुआ एक्चुअली दो मतलब पिछले हफ्ते में 18 तारीख को टारगेट अचीव हुआ। और देखिए कितना टारगेट अचीव हुआ, 27% के आसपास, और वो भी कितने दिनों में, 254 डेज में। अभी 254 डेज का मतलब है अराउंड अराउंड 8.5 मास के आसपास। तो 8.5 मंथ के आसपास यहाँ पे टोटली कंपनी ने रिटर्न दिया। तो 27% का रिटर्न 8.5 मंथ में बहुत शानदार है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी भी फोकस रखने का जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इसे जर्नी स्टार्ट हुआ है। अभी लंबा जर्नी तो होगा ही। पहले जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके साथ साथ ये भी मैं कंटिन्यू करूंगा इस कंपनी के जो ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाले हैं। तो बाकी जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बने तो उस ट्रेड को मैं इनिशिएट करने का कोशिश करूंगा। बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो म्यूचुअल फंड ने माल बेचना स्टार्ट किया था, क्यों माल बेच रहा था उसके पीछे एक रीजन भी था। एक चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर क्या हुआ। जब म्यूचुअल फंड ने कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग किया, होल्डिंग रखे और उसके बाद माल बेचना क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि वो माल नहीं बेच रहा था, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था। क्योंकि मदरसन जो वायरिंग्स लिमिटेड है, इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट इसीलिए मिला। एक्स्ट्रा शेयर कहाँ से मिला? मदरसन कंपनी के ऊपर, मतलब समर्थन मदरसन कंपनी के ऊपर से ही इस कंपनी के ऊपर। तो उसी उसी के बाद जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर था वो सबने कुछ क्वांटिटी के साथ सेल ऑफ भी किया था, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी किया था। तो कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बना। जब ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा खासा है, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल्स को कंपनी मेंटेन किया और इस बार भी हाईएस्ट सेल्स किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 170 से लेकर 190 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग्स लिमिटेड। तो सोना बीएलडब्ल्यू आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से काम तो करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो 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 टारगेट है वो अगर देखेंगे, उससे पहले कंपनी का पोजीशन आपको दिखा दूं। कंपनी टॉप 5 में कंपनी का नाम आते हैं, मतलब टॉप 5 में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। जो ओवरऑल कंपनी एक साइड के बाद थर्ड फिफ्थ पोजीशन में रैंकिंग कर रहा है। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट अभी देखने को मिला है। जैसे इस सेक्टर में सारे कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली अच्छा हुआ, सिर्फ के सिर्फ सोना बीएलडब्ल्यू का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो चुकी है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट शायद आपको इस बार थोड़ा सा कमियां दिखे, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। साल भर की अगर डेटा दिखा दूं तो साल भर में आपको बेस्ट तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ओवरऑल बात करूं, 216 करोड़, 354 करोड़, 388 करोड़, 485 करोड़, मतलब किसी भी सालों में कंपनी प्रॉफिट को कम नहीं किया। तो एक दो क्वार्टर में तो शायद प्रॉफिट को चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस हर क्वार्टर में प्रॉफिट करेगा ऐसे बहुत कम कंपनी आपको देखने को मिलेगा। जैसे टीसीएस जैसे इतने बड़े कंपनी भी इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस खराब कंपनी है। तो आपको हमेशा जब भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं
तो ये सारे चीज़ों को आपको पहले वॉच करना होगा, ठीक है। ये सारे डेटा ही आपको बताएगा कि कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ आपका मेंटेनेंस में आने वाला है। देखिए इस कंपनी के ऊपर जब मैंने सेल्स को चेक किया तो इस बार भी सेल्स 17% के आसपास ग्रोथ हुआ, और जो लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में और करंट ईयर में कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला है। सीएजीआर का परसेंटेज भी बहुत शानदार देखने को मिला है। एक साल में 26%, 3 साल में 23% के आसपास रिटर्न दिया। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी लास्ट ईयर में 20% का, 3 साल में 20%, 5 साल में 19% और 10 साल में 19% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिटर्न कंपनी जनरेट किया और उसी रिटर्न के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखते हैं। बाकी चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने में एक पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ उससे पहले गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सोना बीएलडब्ल्यू का 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन जो है आप ऑन द गेटिंग सर्टिफिकेशन अंडर द पीएलएस स्कीम, मतलब पीएलएस स्कीम के अंदर उसको सर्टिफिकेशन मिलने वाले हैं और मिल चुके हैं। इस तरीके से कुछ अपडेट आया है जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी में और भी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेंगे। आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को एक बार जाकर देख लेना, उसको भी पीएलएस स्कीम मिला था और आज डिक्सन टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना बीएलडब्ल्यू भी रॉकेट बनेगा। हाँ, प्रॉफिट होगा तो कंपनी ऊपर तो जाएगा ही, क्योंकि कंपनी का पीएलआई स्कीम के माध्यम से प्रोजेक्ट मिला। तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से जितने सारे कंपनीज का प्रोजेक्ट मिलता है उसकी गुड अपडेट यही है कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक मतलब एक ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इस ग्रीन कार्ड के माध्यम से कंपनी अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं, खर्चा भी मतलब कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट ना देकर अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस रहता है। तो ये एक गुड पॉइंट्स है। तो मेरे हिसाब से सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो बाकी इस कंपनी के अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना था। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको कंपनी का पहले फाइनेंशियल को चेक करना है। तो अगर फाइनेंशियल आपने चेक कर लिया और इस पैटर्न्स को आपने देख लिया तो शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, स्टॉप लेवल तक जा सकते हैं जो लेवल निकल कर है 820 रुपीज़ के आसपास। एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, उस टारगेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। इसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो पेंट के बारे में बात करूँ तो पेंट इंडस्ट्रीज एक पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पेंट इंडस्ट्रीज में एक पॉजिटिविटी यही है कि 58,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 50 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 50 के आसपास देखने को मिला, मतलब सेम टू सेम है। और आर ओ सी आर ओ दोनों ही आपको सेम तरीके से देखने को मिला। आर ओ सी 27% के आसपास है, आर ओ 23% के आसपास देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे आर ओ सी आर ओ देखने को मिले हैं और एनुअली इनकम जो है वो अराउंड 1170 करोड़ के आसपास देखने को मिला। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.14% के आसपास यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 75% के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत जो है मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है और डिमांड कम होने के कारण सिर्फ एशियन पेंट नहीं, सॉरी बर्जर पेंट नहीं, सारे पेंट कंपनीज का हालत खराब है। अगर आप खुद ही देख सकते हैं एशियन पेंट का जो क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट को देख लीजिए, एकदम ना के बराबर है। और मान लेता हूँ बर्जर पेंट का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, उसके बाद कंसाइन नेरोलैक का भी प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, एक्जो नोबेल का भी प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। इसका मतलब जितने सारे कंपनीज है उसका ग्रोथ ठीक ठाक मेंटेन हो रहा है। अभी डिमांड कम है जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो जर्नी होना चाहिए था वो जर्नी अभी तक हुआ नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट हो चुके हैं तो कंपनी बेकार होगा, चलो यहाँ से मैं एग्जिट कर लूँ, मैं पहले को एक हिस्ट्री चेक करा के दिखा देता हूँ। देखिए जब जब कंपनी भागना स्टार्ट किए, देखिए यहाँ पे भी कंपनी भागा, उसके बाद होल्ड किया, गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से देखिए करेक्शन हुआ, फिर से देखिए एक जर्नी हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी एक करेक्शन हुआ था, फिर से ऊपर गया और देखिए कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ, ऊपर गया। तो बार बार अगर रिपीट करेंगे हिस्ट्री को तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस होता रहा है। तो यहाँ पे भी जो करेक्शन हुआ रहा है उस करेक्शन के बाद यहाँ से रिबाउंस कर सकते हैं।
अगर रीबाउंस करे तो एक यू जैसे पैटर्न बनेगा। अगर यू जैसे पैटर्न बने करंट लेवल तक, अगर मैं टॉप तक भी देखूँ, करंट लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 60% के आसपास गेन आने का चांसेस है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरा पहले से ही तो एक एंटी बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न के बेसिस में कप के बाद 2 बार नहीं 3 बार हैंडल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस दिख रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में आगे बढ़ने में एक पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी से कंटिन्यू करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की कंपनी है, आप सभी जानते हैं। टाटा एलेक्सी की एक खासियत पॉइंट मैं आपको बता दूं, 43,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इस सारी चीज मैं आपको यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के टाटा एलेक्सी जो कंपनी है एक ऐसे कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। सॉरी, सेमीकंडक्टर के ऊपर बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशन सेगमेंट के ऊपर, तो इतने सारे सेगमेंट के ऊपर काम करने के बाद कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर एक करेक्शन हुआ है, इसको देखकर बहुत सारे लोग यही डर रहे हैं कि कंपनी कहाँ तक गिर सकता है। देखिए जितना गिरे उतना ही मेरे लिए इस कंपनी पॉजिटिव है, क्योंकि वॉरेन बफेट जी के रूल्स के हिसाब से कोई भी अगर अच्छा कंपनी आपको सस्ते में मिले तो उसका अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी आने वाला है, जिसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 1:1 इसी का बोनस का। तो जल्द से जल्द आपको एक के बदले एक शेयर कंपनी देने वाला है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।